नमस्कार दोस्तों। तो इंटरलिंक लैब्स अपनी नई केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस लेकर आ रहा है और आज हम लोग एकदम शुरू से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने वाले हैं ताकि सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं। चलिए फिर शुरू किया जाए। अच्छा, तो जो नया ऐप वर्जन आया है और ये जो केवाईसी प्रोसेस की बात हो रही है, इसको लेकर काफ़ी लोगों के मन में थोड़ी कन्फ्यूजन है, थोड़ी घबराहट भी है ना? सवाल उठ रहे हैं कि यार ये केवाईसी मुश्किल तो नहीं होगी, या फिर ये सही क्यूरेटर कैसे चुनना है? ये सारे सवाल हम सबके मन में घूम रहे हैं। तो चलिए इस पहले सेक्शन में हम इन्हीं सब चिंताओं को एक एक करके दूर करेंगे और देखेंगे कि इसका एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। तो अगर किसी का भी दिमाग इन सवालों में उलझा हुआ है ना, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो पूरी जानकारी हम दे रहे हैं, इसका मकसद ही यही है कि इस सारी कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदला जाए। ओके, तो इस पूरी प्रोसेस को ना एक कहानी की तरह समझते हैं। और भाई हर कहानी में कुछ कैरेक्टर्स तो होते ही हैं ना, है ना? तो चलिए सेक्शन 2 में मिलते हैं इसके 3 मेन कैरेक्टर्स से। सबसे पहला और सबसे जरूरी कैरेक्टर है यूजर, यानी कि वो हर इंसान जिसे इस प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान को वेरीफाई करवाना है। दूसरा कैरेक्टर है सिस्टम। इसको ऐसे समझिए जैसे ये पर्दे के पीछे का एक जादूगर है। ये वही ऑटोमेटिक सिस्टम है जो नोटिफिकेशंस भेजता है, और हाँ, वो जो 24 घंटे का टाइमर है ना, उसका पूरा हिसाब किताब भी यही रखता है। और तीसरा और आखिरी कैरेक्टर है क्यूरेटर। ये वो एक्सपर्ट हैं जो सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स को चेक करके फाइनल अप्रूवल देता है। और मजे की बात पता है क्या है? ये कोई असली इंसान भी हो सकता है या फिर कोई एडवांस्ड एआई भी। तो ठीक है, अब जब हम तीनों कैरेक्टर्स को जान गए हैं तो सीधा एक्शन में उतरते हैं। सेक्शन 3 में हम लोग शुरू से लेकर आखिर तक पूरी की पूरी केवाईसी प्रोसेस को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? एक क्यूरेटर को चुनना। एक नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद क्यूरेटर्स की एक लिस्ट दिखेगी। अब इसमें से कोई भी क्यूरेटर चुना जा सकता है, जो भी ठीक लगे। और सबसे बढ़िया बात, मान लीजिए गलती से कोई गलत ऑप्शन चुन लिया तो कोई टेंशन नहीं, उसे कैंसिल करके दोबारा सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी है। और जैसे ही चुना गया क्यूरेटर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, बस समझ लीजिए असली काम वहीं से शुरू होता है। और ये है इस पूरी प्रोसेस का सबसे सबसे जरूरी नियम, 24 घंटे का टाइमर। जिस मोमेंट पे क्यूरेटर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, ठीक उसी वक्त से घड़ी की टिक टिक शुरू हो जाएगी। मतलब डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए पूरे 24 घंटे का वक्त मिलेगा। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे? देखिए, पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आधार कार्ड जैसा कोई भी नेशनल आईडी कार्ड, या फिर एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट चुने, उसके आगे और पीछे दोनों तरफ की एकदम साफ फोटो अपलोड करनी है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि फोटो कौन कौन सी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, 3 तरह के फोटो लगेंगे। पहली, जो आईडी चुनी है उसकी फ्रंट और बैक साइड की फोटो। दूसरी, एक पोर्ट्रेट फोटो, मतलब सिर से लेकर कंधों तक की, जिसमें एक हाथ में अपनी आईडी हो और दूसरे हाथ में कागज जिस पर लिखा हो इंटरलिंक और उस दिन की तारीख। और तीसरी, एक और पोर्ट्रेट फोटो जिसमें हाथ में अपना फोन हो और उस पर इंटरलिंक ऐप की होम स्क्रीन और ITLG बैलेंस साफ साफ दिख रहा हो। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात, ये कोई लाइव फोटो नहीं खींचनी है, ये सारी फोटोज पहले से खींचकर तैयार रखनी है। जब ये सारी तस्वीरें अपलोड हो जाएं, तो बस सबमिट बटन दबा देना है। बस काम हो गया। इसके बाद स्टेटस इन रिव्यू में बदल जाएगा, मतलब कि एप्लीकेशन अब रिव्यू के लिए क्यूरेटर के पास पहुंच चुके हैं। रिव्यू के बाद अब 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो पास का नोटिफिकेशन आएगा जिसका मतलब है बधाई हो, केवाईसी अप्रूव हो गई, या फिर हो सकता है कि एप्लीकेशन फेल हो जाए। लेकिन, और ये सबसे अच्छी बात है, अगर ऐसा होता भी है ना, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी प्रोसेस को बिना किसी दिक्कत के फिर से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब सेक्शन 4 में फटाफट से वो सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं जो हमें याद रखनी हैं। तो ये 5 बातें दिमाग में बिठा लेनी है। पहली, अपनी पसंद का कोई भी क्यूरेटर चुने, AI भी एक ऑप्शन है। दूसरी, वो 24 घंटे वाली डेडलाइन, वो बहुत जरूरी है। तीसरी, अपनी 3 खास तरह की तस्वीरें पहले से ही रेडी रखें। चौथी, ये फोटोज अपलोड करनी है, ऐप में लाइव नहीं खींचनी है। और 5वीं सबसे जरूरी बात, अगर एक बार में फेल हो गया तो ये दुनिया का अंत नहीं है, प्रोसेस को हमेशा दोबारा शुरू कर सकते हैं। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखनी है, जो सीधे सीधे नियमों में लिखी है। अगर कोई 24 घंटे के अंदर डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाया तो प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा और उसे मैचिंग वाले स्टेप से फिर से शुरू करना होगा।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि गलती होने पर या टाइम निकल जाने पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अच्छी तैयारी के साथ पूरे कॉन्फिडेंस से इस प्रोसेस को पूरा करना है।